अच्छो, दिवाली के पटाखे खत्म हुए ही नहीं थे कि एक और पटाखा इस बार आईसीएआई ने फोड़ा है। रिजल्ट डेट कर दिया अनाउंस। 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल का। ये जो रिजल्ट डेट है, ऑब्वियसली बात है, ये इतना बड़ा धमाका था जो सुतली बम से भी ज्यादा आवाज करता है। क्योंकि अब तक के तो ऐसा लग रहा था कि चलो यार एग्जाम दे दी है, फाउंडेशन के जो बच्चे थे उनके अकाउंट्स में लगी थी, इंटर वाले जो बच्चे थे इनकी लॉ में लगी थी, फाइनल वालों का तो कहना क्या इनकी तो जिंदगी की लगी हुई है। बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे केसेस के अंदर में अब रिजल्ट डेट अनाउंस होने के बाद सारा सुबेरे से एकदम गम का माहौल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। जो बच्चे ले दे करके अपने घर पे पहुंचे थे, आज बेचारे वो घर के ऊपर सहमे सहमे से हैं, क्योंकि पता नहीं अब रिजल्ट का डेट आ गया है, क्या करेंगे। सारी बातें बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देख बेसिकली ना दोस्त, तेरे पास लाइफ में दो ही ऑप्शन है। एक, या तो तेरा रिजल्ट पास है या तो तेरा रिजल्ट फेल है। तो किसी भी लेवल पे है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, डजंट मैटर, लॉजिकली दो ही रिजल्ट, या तो फेल या तो पास। यस और नो, राइट? सबसे पहले मैं ये बात करता हूं जिससे मैक्सिमम लोग डरते हैं, फेल। देखो सबसे पहले मैं ना आपको एक बात बताऊं, मैं खुद फेल हुआ हूं। मैं कभी लाइफ में कोई रैंक वैंक में नहीं आया, मैं फेल हुआ हूं, इसलिए मैं आप लोग का दर्द थोड़ा ज्यादा बेटर समझ सकता हूं। देख दोस्त, जब भी फेल होता है ना तो हमारे मन में दो सवाल बेसिकली आते हैं। पहला, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? दूसरा सवाल आता है कि या तो ये कोर्स हमें छोड़ देना चाहिए। चलो पहले मैं इस बारे में बात करता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं यार अब फेल हो चुके हैं, अब मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना। देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि रिजल्ट के दिन आपने जेन्युइनली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे हमेशा से ये सिखाया गया है कि जब भी आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हो या बहुत ज्यादा दुख में हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपको हाल फिलहाल में शांति रखनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि हो सकता है कि कितना ही फेल हुआ हो, अगले दिन सुबह उठ के बच्चा बोलता है करता तो सीए ही है। तो ध्यान से सुनिए, रिजल्ट के दिन कुछ डिसाइड मत कीजिए। हाँ, पर आपको ये जेन्युइनली सोच लेना चाहिए, आपको इस कोर्स को जेन्युइनली कंसिडर नहीं करना चाहिए। कब कब? पॉइंट नंबर 1, जब दिल ही नहीं है। क्योंकि देखो मैं ये मानता हूं कि जब दिल लगे वहां दिमाग लगाओ, जहां दिल ही ना लगे वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सो अगर आपको 5 to 6 अटेम्प्ट से ज्यादा के अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट, एंड आपको कहीं पे भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लगता है एक बार सोच लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एज बहुत ज्यादा हो गया है, फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, सीए करने का कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता। यस और नो, राइट? इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बट स्टिल आपको ऐसा लगता है आपकी फाइनेंशियल एंड अदर सिचुएशन को देखते हुए तो जेन्युइनली आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है आपने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ सेकंड ऑप्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साथ साथ में कोई दूसरी डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वहां है या आपकी हॉबी आपको कहीं और खींच रही है, जेन्युइनली आपने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एंड चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कंटिन्यू नहीं करना है तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बहुत बेहतर होना चाहिए, तो ही आपने कंटिन्यू नहीं करने का डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो मैं एटलीस्ट आपको बता दूं, मैं वो टीचर हूं जो आपको हमेशा कहेगा 2 3 4 अटेम्प्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इससे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोग आपका स्किल देखते हैं मार्केट में, और ये मैं नहीं, ऑलमोस्ट जितने लोग पास हो चुके हैं ना वो सारे के सारे यही बात बोलेंगे। कई बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में रैंक में आ गए और अभी तक के कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ा है। कई ऐसे भी रहे हैं जो 7 से 8 बार फेल हो चुके हैं लेकिन आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यस और नो? तो अंडरस्टैंड, इट इज ऑल अबाउट योर स्किल। और ये आपके डैड भी जानते हैं। अब मेरे को सोच समझ के बताइए ना, आपके मॉम या डैड जब कोई सीए सर्च करते तो ये देख करके सर्च करते क्या कि वो पर्टिकुलरली रैंकर है तो ही हम उसके पास जाएंगे? नहीं, वो ऐसा सीए सर्च करता है जिसके पास स्किल है, जो उनका सोल्यूशन निकाल सकता है। और यही चीज एकदम प्रैक्टिकल बात है। समझ आ रहा है क्या बात? नो डाउट एक सीए जो एआईआर के अंदर में आया होगा वो डेफिनेटली अपलॉज डिजर्व करता है, बट सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। समझ आ रही है बात बेटा? दूसरा है, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं दैट मीन्स 100% आपने कंटिन्यू करना ही चाहिए। अगर आपका 1 2 या 3 4 अटेम्प्ट तक के हुआ है, मेरे हिसाब से आप फास्ट ट्रैक लेकर के कंटिन्यू कर लीजिएगा। स्पेशली व्हेन यू आर इनटू इंटर्स एंड फाइनल, आप अपने फास्ट ट्रैक लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टिल यू हैव गॉट मोर देन अराउंड 60 डेज इन योर हैंड। तो आपने एक प्लानिंग उठानी चाहिए। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए आपकी? लगभग पहला प्लानिंग आपका 30 डेज का होना चाहिए कि भैया यहां से 30 डेज के अंदर में मैं क्या करूंगा, मैं एक ग्रुप या दोनों ग्रुप का रिवीजन करूंगा। 3 गलती आपने अवॉइड कर लेनी चाहिए। पहली गलती क्या है? पहली गलती यह है कि आप ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस पढ़ाई नहीं करते हैं, या पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर के करते हैं। ये नहीं है। एक ही दिन में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट का प्लानिंग रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। एंड यू नीड टू प्लान कि जो सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं उसका राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैक्सिमम
मैक्सिमम बच्चों ने कभी राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं है, जिसके कारण वो कभी स्कोर नहीं कर पाते। इन 30 डेज में सबसे पहले आपको ए, बी और सी कैटेगरी के हिसाब से आपको सबसे पहले डिवाइड करना चाहिए। ए कैटेगरी वाले टॉपिक 30 डेज के अंदर में प्लान करने चाहिए। देन आपको नेक्स्ट 20 डेज का प्लानर बनाना चाहिए, वेरिन आप अगले 20 डेज के अंदर में बी और सी कैटेगरी के टॉपिक पूरे के पूरे कवर करेंगे। एंड देन आपके जो रेस्ट नंबर ऑफ डेज बचते हैं उसके अंदर में आपको आपके आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट पेपर्स का प्लानिंग बनाना चाहिए। याद रखिए, एक दिन के अंदर में एवरेजली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, जिसके अंदर में हर रोज डेली बेसिस पे आपके 4 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए, तो ही आप सिलेबस को पूरा कोप अप कर पाएंगे, नहीं तो आप सिलेबस को पूरा कोप अप नहीं कर पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस और नो? अच्छा, इसी के साथ साथ जो बच्चों का एटलीस्ट 2 से ज्यादा का अटेम्प्ट हो चुका है, मैं उन पर्टिकुलर बच्चों को कहूंगा कि आप लोगों ने इस बार टेस्ट सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए, टॉपिक वाइज या अदरवाइज। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके कभी पूरा टेस्ट सीरीज दिया ही नहीं। यस, इस बार ये गलती मत करना, आपने आपकी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। इसके बाद आते हैं वो लोग जो पास हो गए। भाई जो लोग पास हो गए उन लोगों ने, जैसे आप फाउंडेशन में है, फाउंडेशन अगर आप पास हो गए तो आपने सीए इंटर की क्लासेस के बारे में सोचना चाहिए, आपने सीए इंटर की क्लासेस के बारे में पता करना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे फेस टू फेस अगर आप लगाना चाहते हैं और पुणे आना अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई साहब आप बेस्ट काम करना चाहते हैं, क्योंकि पुणे के अंदर में इंडिया का सबसे बेहतरीन फेस टू फेस क्लासेस होता है। अगर आप देखेंगे मोस्टली इंडिया के जो सबसे फेमस टीचर्स है, ये सारे फेस टू फेस में आपको पुणे में पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। एक दूसरा, जो बच्चे पुणे के अंदर में फेस टू फेस नहीं आ सकते, वो लाइव स्ट्रीम के अंदर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे आपके फेवरेट टीचर्स लाइव स्ट्रीम के अंदर में भी फेस टू फेस के साथ बैच लेते हैं, आप उनके साथ डिसिप्लिन्ड वे के अंदर में लाइव स्ट्रीम बैच ले सकते हैं, करंट बैच ले सकते हैं। हालांकि जो बच्चे अपने लोकल लेवल पे किसी फेवरेट टीचर को फाउंडेशन के बाद इंटर पे कंसिडर करना चाहते हैं, प्लस कुछ आप कॉम्बिनेशंस के अंदर में पुणे के फैकल्टी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनका टाइमिंग को मैच करते हुए जीडीपीडी ले सकते हैं और उसके अंदर में भी सेम कवरेज आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। जो बच्चे इंटर पास होकर के कहां गए हैं, फाइनल के अंदर में गए हैं, आपको सर अपने आर्टिकलशिप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आर्टिकलशिप के लिए जैसे आप अगर बहुत श्योर है कि भैया अपन तो पास हो ही जाएंगे या आप रैंक के अंदर में आने वाले हैं, तो आपको आर्टिकलशिप के लिए प्रिपेयर करना है। आर्टिकलशिप के प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सीवी बहुत अच्छे तरीके से बनाना होगा, और मैं तो कहूंगा आप पास होने का वेट मत कीजिए। आपको अगर फेयरली भी चांस लगता है कि नहीं यार क्लियर हो ही जाएगा, तो आपने क्या करना चाहिए, उठा के अपना सीवी भेज देना चाहिए अलग अलग फर्म्स को जहां पे भी आप आर्टिकलशिप करना चाहते हैं। यस और नो? कंसिडर रीलोकेशन। अगर आपके एरिया के अंदर में बहुत अच्छा फर्म नहीं है, तो मैं तो कहूंगा आपने सीधा सीधा रीलोकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, और जो सिटी आपके नियर बाय है जहां पे अच्छी प्रैक्टिस है, फेयरली अच्छी प्रैक्टिस है, आपने वहां जाना चाहिए। यस और नो? आर्टिकलशिप एक बहुत सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में पछताते हैं। तो अपने जितने भी दोस्त है, सीनियर्स है, जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया हुआ है, आप उन्हें पूछिए, रेफरेंस लीजिए। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अपने रिलेटिव को तो प्लीज अवॉइड ही कर देना, उनके पास आर्टिकलशिप मत करना। तो अगर आपके कोई जान पहचान वाले बंदे हैं, उनके पास तो जेन्युइनली मत जाना, बाद में बहुत तकलीफ होती है। रिश्ता तो खराब होता ही होता है, आपके आर्टिकलशिप में तकलीफ और अलग से आती है। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि मैं डमी आर्टिकलशिप कर लूं या नॉर्मल आर्टिकलशिप कर लूं, तो भाई साहब रुक जा। नॉर्मल आर्टिकलशिप आगे फाइनल में भी बहुत काम आती है और लाइफ में भी काम आती है। डमी लेकर के तू शायद रैंक के अंदर में तो आ सकता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास तो हो सकता है, पर जीवन के अंदर में फिर तेरे को लाइफ में इतने अटेम्प्ट लगेंगे कि तुझे बहुत बुरा फील होने वाला है। यस और नो? और अगर किसी ने ऑलरेडी डमी किया है ना, उसको पूछ लेना, हो सकता है उसके पास डिग्री तो जरूर आई हो, पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। यस और नो? और जो बच्चे भाई साहब फाइनल पास कर चुके हैं, भाई साहब आपकी जिंदगी तो ऑलरेडी सेट हो गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर आप जब फाइनल का अटेम्प्ट देने के बाद आपको अब जेन्युइनली अपना प्रोफेशनल सीवी बनाना चाहिए। आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एंड अदर सोशल मीडियाज को थोड़ा सा क्लीन करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाएंगे, आपके सोशल मीडिया को भी बहुत घूर घूर के एनालाइज किया जाएगा। तो आपका लिंक्डइन, तो आपका सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा बेटर बनाना होगा। एंड 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 सर, आप लोगों को अब एक और चीज, अपने सारा का सारा शॉपिंग करनी होगी, जिसके अंदर में आपके लाइफ में आपने अब तक के जो भी कपड़े पहने होंगे, थोड़े से प्रोफेशनल ड्रेस, रीलोकेशन एंड अदर चीजों के बारे में भी सोचना होगा। ऑल इन ऑल एक रिजल्ट है यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक रिजल्ट आपकी लाइफ कभी नहीं बदलता। चाहे आप पास हो जाए, चाहे आप फेल हो जाए, लाइफ एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर में हम डेली कुछ नया सीखते हैं। अगर आप पास हो जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मनाइए, क्योंकि ये आपकी मेहनत है और आपने इसको कंप्लीट किया है। पर अगर आप फेल भी हो जाते हैं ना दोस्तों, मैं एक खुद फेलियर रहा हूं, मैं आपको एक चीज तो बोल देता हूं,
एक दो तीन पांच फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार फेल हो, लेकिन वो आदमी तब एक्चुअली फेल हो जाता है जब वो लड़ने की हिम्मत खो देता है। लड़ने की हिम्मत मत खो। हो सकता है पिछले बार आपने 2 ग्रुप दिए थे, नहीं सेटल हो रहा, एक एक ग्रुप करके जाओ। आपका दोस्त क्या कर रहा है इररिलेवेंट है मेरे दोस्त, आपका दोस्त बहुत कुछ कर रहा होगा, हो सकता है वो पास हो जाए, हो सकता है वो फेल हो जाए, आप अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई पेपर हार्ड आता है, मेरी बात समझना, पर ये हार्ड पेपर अगर आपकी लाइफ के ये डिसीजंस को बदल दे, आपके करियर पाथ को चेंज कर दे, तो जेन्युइनली हम कहीं गलत जा रहे हैं। यस और नो? कोई बात नहीं होती, फेलियर एक पार्ट है। आप पहली बार में चलना भी नहीं सीखे थे, आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में ये सोच के नहीं आए थे कि आप मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ही जाऊंगा। आपको हमेशा से पता था इस कोर्स के अंदर में क्या होने वाला है। तो एक रिजल्ट जो है ना, ये आपकी लाइफ और डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? पूरी हिम्मत से काम लीजिए। अगर आपने अपनी हिम्मत छोड़ दी तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पहले गिव अप कर देंगे, पर अगर आपने उन्हें कमिट किया कि नहीं यार मैं एक बार और लड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं एक बार लड़ूं, आप इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट आप सभी जानते ही हैं, है ना? टफ चीज करते जाते के लिए सबसे पहली बात तो हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो आपने दिखाया है। और अगर ये दिखाया है तो चूक किए, है ना? बहुत सारे लोग फेल होते हैं, राइट? बट मेहनत करना जो नहीं छोड़ता वही अल्टीमेटली जीतता भी है। आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, एंड आई एम श्योर आप अपने अच्छे रिजल्ट्स जरूर लेकर के आएंगे। यस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ये वीडियो की जिसको जरूरत होगी उसको जरूर भेज दीजिएगा। टेक केयर।